नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर आज संपन्न हुआ। और जैसा कि आपको पता है, इस बार यूपी ट्रिपल एससी ने भी बहुत कठिन प्रश्न रखे हुए थे। तो ये तो यूपी पीएससी आरओ और एआरओ का पेपर था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हमेशा कोई ना कोई ऐसा खेल खेलता है जिसमें बच्चा फंसता है। तो क्या सारे प्रश्न कठिन होते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। याद रखिएगा, 60% जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा सिंपल लेवल के बनाए जाते हैं, और 60% से जो ऊपर प्रश्न होते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, है ना, वो थोड़े से कठिन, यानी 60 से लेकर 70-75% जो होते हैं वो आपके मॉडरेट होते हैं, और 75 से 100% के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बहुत टफ लेवल के होते हैं। उनको छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। उतना हम लोग पढ़ते भी कभी नहीं है, और ना ही कोई अध्यापक पढ़ाता है, ना तो इतनी बारीकी से हम लोग वो करंट अफेयर भी पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ डेटा पर बात करेंगे। हम लोग सिर्फ डेटा पर बात करेंगे कि सेफ स्कोर आखिर कितना होगा, क्योंकि जो भी सेफ स्कोर मैं बताता हूं उससे आप 2+2 - 2 ही कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, है ना। आप जानते भी हैं इस बात को। तो चलिए सीधे सीधे बात करते हैं डेटा पर कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हिंदी के हैं, कौन कौन से ऐसे प्रश्न जीएस के हैं जिन्होंने इस बार घुमाया, जिन्होंने इस बार फंसाया। अगर आप शक्तिमान नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप शक्तिमान है तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं जिसने कम से कम अपनी समीक्षा अधिकारी के समय को 1 साल दिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अभी टोट पोल से निकले हुए हैं, 2 महीने 3 महीने उन्होंने इधर हाथ मारा, उधर हाथ मारा, इधर किताब पढ़ ली, उधर किताब पढ़ ली, इधर यूट्यूब पढ़ लिया, उधर घटना चक्र पढ़ ली, उधर ये कर लिया, और हाँ बहुत कठिन पेपर था, हाँ ऐसे करके। मैं उनकी बात करूंगा यहां पर जो 1 वर्ष से, कम से कम 1 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं और जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं। जो 1 वर्ष से तैयारी कर रहे होंगे उनका मुंह लटका नहीं होगा, इस बात की तो गारंटी है ना। मुंह किसका लटका है? मुंह किसका चलता जाता है, चपर 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 चपर, है ना। जो बिल्कुल नहीं कुछ करते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं और वो यूट्यूब पर ही टहलते हैं, वो कभी अपनी किताब उठाकर भी नहीं देखते हैं कि उन्होंने वास्तव में कितने नोट्स बनाए हैं, क्या उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, और इसके बाद करंट अफेयर, एनवायरमेंट, है ना, आर्ट एंड कल्चर, क्या सबके नोट्स पर्टिकुलर बनाए हैं, क्या उसको कभी दोहराया है? हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो कृपया करके वो विद्यार्थी यहां पे दूर रहेंगे जो अभी भी निकले हैं, है ना, अभी 10 दिन पहले तैयारी शुरू करी और हाँ 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 करके, है ना, पूरा पूरा मैराथन देख लिया और उसमें से 10 क्वेश्चन करके आए और बाकी नहीं करके आए और हाँ बोल रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा पर बात करते हैं। तो यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न मैंने यहां पर धरे हुए हैं, जो प्रश्न अगर आपने छोड़ने थे वो छोड़ने ही थे, और अगर वो गलत करे हैं तो आपके नहीं, जिसने जिसने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी 90% से ज्यादा लोग वो गलत करके आए होंगे, है ना, कंफ्यूजन क्रिएटिंग, है ना। तो लेकिन यहां पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, जैसे तुलसीदास वाला, मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मैंने देखा नहीं, मैंने देखा राजापुर गांव, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने बांदा देखा ही नहीं, उसमें चित्रकूट लिखा था और बांदा लिखा था, है ना। तो मुझे लगा राजापुर गांव और रत्नावली, मेरा ध्यान से तो उसकी पत्नी पर गया, मैंने कहा पत्नी नाम तो रत्नावली, उसमें गीतावली दिए रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे पढ़ते पढ़ते हमसे भी कई सारे क्वेश्चन गलत हुए, सोल्यूशन कराते कराते आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। फिर उसका हमने एक कमेंट बॉक्स में पिन भी कराया कि इसका आंसर ये होगा, मुझसे पढ़ाने में थोड़ी सी गलती हो गई है जल्दी जल्दी में, है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो जब हमसे हो सकती है, लेकिन हमसे, हमारे ऊपर तो और प्रेशर है, क्योंकि आप लोग वॉचिंग ऊपर नीचे, इसका ये आंसर, उसका वो आंसर, नहीं सर इसका तो डी होगा, नहीं सर इसका तो बी होगा, है ना। तो हमसे भी गलती तो हो सकती है, आप जानते ही हैं, है ना। और पूरे यूट्यूब पर हम तो कह रहे हैं, आप देखिएगा कुछ लोग अब शाम को पूरा पेपर पहले से रट लेंगे और रटने के बाद आप आंसर बताएंगे कि ये लो आंसर। ऐसे तो हम लोग भी कर सकते हैं, सीधे सीधे आप आंसर बता सकते हैं एक एक चीज गूगल करके, लेकिन वहीं पर पेपर एनालिसिस करना और पेपर एनालिसिस करते करते गलत हो जाना, वो बेटा वाजिब है। समझ में आ गया? तो उसका आप बात का मतंगा नहीं बनाएंगे, इतने तो मेच्योर आप होंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर उसी में कुछ बच्चे आ जाते हैं, उलपटांग कुछ करने लगते हैं, तो फिर टीचर गुस्सा आ जाता है, जैसे आज हम गुस्सा आ गए थे। तो कुछ प्रश्न की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, संयद वंश सब लोग पढ़ते हैं कि संयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, लेकिन जब ये संयद वंश के, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया नहीं, पेट बैच में पढ़ाया है। जब हिस्ट्री कोई पढ़ाएगा तो सब कुछ पढ़ाएगा, मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है। संयद वंश में खिज्र खां, रैयत आला, मोहम्मद शाह, है ना, मुबारक शाह, सब कुछ पढ़ाया है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन था, पढ़ाने के बाद भी लोग गलत कर जाएंगे। खिलजी वंश के शासक लगातार पूछ रहा था, इस बार संयद वंश के पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बच्चा गलती करेगा। खिज्र खां पहला तो लगा लेगा, लेकिन यहां पे एक एक सब में कॉमन था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे। दूसरा, अगर आपका गलत हुआ है कोई बात नहीं है, काफी लोग का गलत हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको। यह प्रश्न काफी लोग के गलत हुआ है। अगला प्रश्न, यह मृदा पर्दन के प्रकार में मैंने आपको प्रकार पढ़ाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा है उसमें मैंने सिर्फ अवनालिका पढ़ाया था, लेकिन इसमें सारे क्रम से लगाने के लिए आए। तो मेरे हिसाब से ये भी टफेस्ट क्वेश्चन में जाएगा। इसको भी आप गलत कर सकते थे या फिर आप इसको छोड़ सकते थे। मैंने आपको छोड़ना सिखाया था, मैंने आपको गलत करना नहीं सिखाया था।
मैंने आपको कभी नहीं कहा कि अगर आपको ना है तो आप तुक्का मार के आ जाना, कभी मैंने क्लास में, चलती क्लास में कभी नहीं कहा। मैंने तुक्का नाम का कोई शब्द ही आज तक यूज नहीं किया है, ना तो मैंने कभी बताया है कि तुक्का एक वैज्ञानिक विधि है, इसको कैसे मारे आइए देखते हैं, मैंने कभी नहीं सिखाया, ठीक है ना। तो ये भी मैं ड्रॉप करूंगा। तीसरा क्वेश्चन, ये 5 आइज, 5 आइज करंट अफेयर में 5 आइज इतना पढ़ाया था, लेकिन ये वाला गड़बड़ा जाता, इसलिए ये भी गलत हो जाता। इसके बाद ये तो गलत होना ही होना था, क्योंकि आपको एक याद होगा, दो याद होंगे, लेकिन दो में कहीं ना कहीं फंसेंगे, ये यूपीएससी का पैटर्न है। इसके बाद ये वाला, ये तो बहुत ही जहर क्वेश्चन था, सारे के सारे मर गए, और मरने के बाद है ना आगे पीछे डेट में मरे हैं, तो ये गलत होना वाजिब था। ये वाला बीज के प्रकार, अभी तक हमने आपको बॉटनी पढ़ाई, लेकिन बॉटनी में ये बीज नहीं पढ़ाया हमने आपको। बॉटनी सॉरी साइंस में किसने पढ़ाई आपको? मनोज सर ने पढ़ाई। मनोज सर ने आपको बॉटनी पढ़ाई है, बीज पढ़ाए हैं, पौधा पढ़ाया, फूल पढ़ाया, ये बीजों के प्रकार नहीं पढ़ाए थे। ये क्वेश्चन हम लोग ने नहीं पढ़ाया है। अगर किसी टीचर ने पढ़ाया है तो वो बहुत अच्छा टीचर है ना, और हम भी उनसे एक बार मिलना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो ये नहीं पढ़ाया, और ये शायद हम लोग ने जो इन्वायरमेंट की जो प्रीवियस पेपर कराए थे उसमें भी शायद ये नहीं था। अगला, रुद्रम्मा देवी, ये अभी हमने नहीं पढ़ाया, बस काकती वंश में थोड़ा सा बताया था, रुद्रम्मा देवी के बारे में वो भी नहीं बताया था, है ना। चलिए, गोना गन्ना रेड्डी के बारे में थोड़ी सी बात हमने आपको कराई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये वाला सबको पता था, ये नहीं पता है। ये पता था सबको कि ये सही है, लेकिन ये नहीं पता था, इसलिए इस चक्कर में ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता और आंसर गलत हो जाता। इसके बाद ये वाला गलत होना वाजिब था। ये वाला है ना, चालू अनुपात तो मैंने बताया था आपको, लेकिन चालू अनुपात से क्वेश्चन के आंसर सारे निकल नहीं रहे थे, ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो सकता था, क्योंकि बाकी इकोनॉमी में नहीं बताई थी हमने चीजें। एगमार्क, एगमार्क का पहला वाला सही हो जाता। एगमार्क का भारतीय खाद्य निगम आपने गलत किया होगा, है ना। तो ये मॉडरेट लेवल है, ये टफ लेवल पे नहीं आएगा, ये मॉडरेट लेवल है, ये आप कर सकते थे, लेकिन यहां पर भी गलती हुई है लोगों से, और दूसरे वाले को उन्होंने सही कर दिया है, और दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पंजाब का विलय, यह ना पंजाब के विलय में, पंजाब के विलय में आपने देखा यहां पर सिर्फ एक आंसर छांटना था जो सत्य था। 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई थी, यह भी लोगों ने गलत किया है, और आप भी गलत कर सकते थे, हकदार थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये वाला एक रीजनिंग का क्वेश्चन। इसके बाद आईटीसी, ये जो जीएसटी, जीएसटी मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको ये नहीं बताया था, है ना। और जीएसटी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर सकते थे, है ना, लेकिन ये वाला भी कंफ्यूजन में क्रिएट होगा और गलत होगा काफी लोगों का। मैं फिर बता रहा हूं, मैं शक्तिमान की बात नहीं कर रहा हूं, सुपरमैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर जो पलक गुलिया है, पारुल चौधरी हैं, वो डीएसपी बनाए गए, आपको पता है, तो आप इससे लगा सकते थे B1 करके, है ना, तो आप इसको लगा सकते थे अगर आप चाहते थे, है ना, तो लेकिन फिर भी हमने यहां पर इसको रख दिया है। फिर जॉर्ज थॉमसन वाला आप गलत कर पाएंगे, ये अनुबंध वाली बात है, जो एमओयू वगैरह होते हैं उनके बारे में बात है, मतलब कि ये अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ गया है, इकोनॉमी में अकाउंटिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। फिर इसके बाद ये जोको विडोडो, है ना, ये कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, मॉडरेट लेवल रखेंगे, इंडोनेशिया संबंधित है, यहां पे ब्राजील दिया हुआ था। फिर ये वाला क्वेश्चन हमने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, आईने सिकंदरी पढ़ाया है ना, ये नहीं पढ़ाया। तो ये वाला हम अपने बच्चों के लिए बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा बाहर से भी देख रहा है, अगर वो हमें मानता है, अध्यापक मानता है, भाई मानता है, दोस्त मानता है ना, तो उनके लिए बता रहा है, अगर ये गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं इसी को हटाने के बाद ही सेफ स्कोर पर चर्चा करूंगा। एक ये क्वेश्चन इल्सा वाला, फिर ये एम्पीडा वाला, इसके बाद लॉर्ड कर्जन का, क्योंकि ये तो आंसर सही था, लेकिन ये वाला किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये सही है कि गलत है। फिर पिछवाई चित्रकला, हालांकि रिपीट हुआ है, फिर भी इसमें लोग फंसे हैं, मेगापोलिस में लोग फंसे हैं। पुस्तक मेला में यहां पर पहला वाला दूसरा वाला दोनों में से किसी एक में आदमी जरूर फंस जा रहा था करंट अफेयर में, बाकी सब उसने सही किए थे। ये वाला हिंदी में एक क्वेश्चन था, यानी कि आप देख पाएंगे, यानी कि 26 क्वेश्चन। जीएस की बात की जाए तो जीएस में 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट का भी अपर लेवल और टफेस्ट में आ गया है, यानी 140 में 140 में अगर 26 घटा दिया जाए, है ना, तो 114 के आसपास, 26 4 30 और 10 40, यानी कि अब जो हम लोग को मेरिट बनानी है, अब हम लोग को जो सेफ स्कोर बनाना है, अब हम लोग को जो सेफ स्कोर बनाना है वो हम लोग को बनाना है 114 पर, 114 पर, है ना, 114 पर बनाना है। देखिए पेपर मिल जाने के बाद तो आसान हो जाता है पेपर, लेकिन जब हम लोग पेपर कर रहे होते हैं तो पेपर कठिन होता है। अचानक से आपको अगर पेपर दे दिया जाए तो आप लिए कठिन है। मैं अपने 13 साल के एक्सपीरियंस को पढ़ाते हुए देखकर यहां पर बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलत हो सकते थे। मैं 114 पे सेफ स्कोर पे लेकर चलूंगा, यानी 114 पूर्णांक लेकर चलूंगा। 114
अगर हम लोग देखें 114 का 70% के आसपास अगर हम निकालें तो लगभग लगभग मान के चलिए 100 का 70, 70 के बाद 10, 77 यानी कि 80, 80 यानी कि लगभग लगभग जिसके 80 प्रश्न है ना, 80 प्रश्न है जीएस में, वो सही है। यानी कि ये बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है, बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है ना। बेस्ट नहीं कहेंगे, बेस्ट भी तो बहुत बेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि 80 से ऊपर, क्योंकि मुझे पता है 80 से ऊपर लोगों ने सही किया है। ये हम लोग 80 को हम लोग ये मान के चलते हैं गुड अटेम्प्ट मान के चलते हैं, 80 को हम लोग गुड अटेम्प्ट मान के चलते हैं, अटेम्प्ट है ना। और इससे 80 के नीचे अगर हम लोग 75 पर बात करें तो ये एवरेज हो जाएगा, 75 वाला फिर एवरेज हो जाएगा। क्योंकि जब पिछला पेपर यूपीपीएससी आरओ का हुआ था उसमें भी कुछ कठिन, बहुत सारे कठिन क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं कि इसी बार कठिन आए हैं, पिछली बार बहुत कठिन आए थे। लोगों ने यही कहा था, हर देखो लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। इस बार ये कहेंगे सर इतना कठिन है, 75 भी लोग नहीं कर पाए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आंसर की आती है, मेरिट आती है, तो लोग कहते हैं अरे यार और पढ़ना पड़ेगा, ऐसे वाली बात। तो 80 जो है वो गुड अटेम्प्ट है, 75 एवरेज है, 75 से नीचे है तो आप बिल्कुल बाहर हैं, आप रेस से बाहर है। अब इतना मान चलिए ये यूपीपीएससी का पेपर नहीं है, आरओ का पेपर मैं फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये 80 हम लोग यहां पर गुड अटेम्प्ट मान के चलेंगे, नहीं 80 प्लस अगर आपके जीएस में है तो आप मैदान में अभी बने हैं, आप मैदान में अभी बने हैं। फिर बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी पर इस क्वेश्चन पे सबको बहुत सारा डाउट है। 1, 2, ये दोनों सेम तो हो गए क्या? ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। 1 के बाद 2, मतलब है तो इसका रुच, मैं तो आंसर बताया है मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन ये गलत जो हुए हैं। 2, 3, 4, 5, बस। नहीं हिंदी में 5, यानी कि जीएस में, यानी बच्चों जीएस में कितने, जीएस में 26 और हिंदी में 5। अब ऐसा नहीं कि किसी ने 60 में 60 नहीं सही किए होंगे, 60 में 60 भी सही किए होंगे, किसी ने 60 में 55 सही किए होंगे, किसी ने 60 में 58 सही किए होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमूमन मत कर रहा, नॉर्मली बात। तो अगर यहां पर अब हम लोग देखें, अब यहां पर हम लोग अगर सेफ स्कोर की बात करें, मैं जानता हूं कि लोग गुस्साने वाले हैं कि अभी आपको पेपर दे देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं हासिल। आप मेरा पुराना इतिहास उठाकर देखिए कट ऑफ का, आपको पता चल जाएगा, है ना। चलिए, तो सेफ स्कोर की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो सेफ स्कोर में क्या होगा कि 114 में जीएस में हम लोग सेफ स्कोर निकालेंगे, जो हमने आपका 80 निकाल कर दिया है, 80 निकालकर, और जो हिंदी है, और जो हिंदी है ना, वो हिंदी आपको मैंने 55 पे निकाल के दिया है, हिंदी को मैंने आपको 55 पे निकाल के दिया है, और 55 पे निकाल के दिया है तो यहां पर हम आपको 52 के आसपास मानकर चलेंगे। तो 80 और 50 कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 132। 132 अगर दोनों मिलाकर है तो आपका गुड अटेम्प्ट है। आप अपनी तैयारी मेंस के लिए तैयार कीजिए, ये आपका गुड अटेम्प्ट है। और एवरेज की अगर बात की जाए, एवरेज की बात की जाए तो यहां पे 75 कर लीजिए और यहां पर आप 50 कर लीजिए, है ना। तो ये जगह 70, 5, 20 यानी कि लगभग लगभग 125, ये आपका एवरेज है, ये आपका बच्चे एवरेज है, एवरेज है। यानी 125 के नीचे आप जाते हैं तो कोई बात नहीं, यूपी पुलिस का कांस्टेबल आपका तैयार होना चाहिए, या फिर जो अन्य वैकेंसी आने वाली है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आने वाली है, एएससी आरओ आने वाली है, इसकी तैयारी करना शुरू कीजिए। और भी जो वैकेंसी आने वाली है, यूपी लेखपाल आने वाली है, लोअर पीसीएस आने वाली है, लोअर पीसीएस आने वाली है, उस पर थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। बाकी 125 के नीचे अगर आप हैं तो बने रहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे ऊपर यकीन करके अपनी तैयारी छोड़ दीजिए, बने रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन मैं इसको एवरेज मानकर चल रहा हूं इस बार 125 और 125 के ऊपर, यानी 132 के ऊपर अगर आपके अटेम्प्ट है दोनों मिलाकर तो आप गुड अटेम्प्ट पे हैं। आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अब डेट वाइज याद करना शुरू कर सकते हैं, कोई मरा है तो उसकी डेट क्या है अपना अलग से नोट बना सकते हैं। जिनके पास हमारा पहले से यूपीपीएससी आरओ का बैच पड़ा हुआ है प्री और प्लस मेंस का, वो उसी को रिवाइज करेंगे, उसमें मैं करंट अफेयर ऐड करूंगा और इसको देखते हुए, है ना, एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा ऐड करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से यहां से 4 से 5 प्रश्न आ चुके हैं, तो एग्रीकल्चर से करूंगा। इस बार मैंने आपको जनगणना नहीं पढ़ाई थी, जनगणना से क्वेश्चन आया भी नहीं है, आपने देखा होगा यूपीपीएससी आरओ वाले बच्चे देखेंगे, इस बार मैंने आपको जनगणना नहीं पढ़ाई थी, जनगणना से सिर्फ एक क्वेश्चन था नगरीय जनसंख्या का, वो मैंने आपको प्रैक्टिस में पढ़ाया था, जो थोड़ा बहुत वही जो इकोनॉमी वाले पार्ट में उसमें से आ गया है, ठीक है ना। तो ये है आपका सेफ स्कोर। बाकी
आप बताइए, अगर वीडियो समझ में आया हो, डेटा समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक के माध्यम से आप हमें बताएंगे। मैंने कहा था कि जो विद्यार्थी, जैसे जब मैं जीएस का पेपर सोल्यूशन करवा रहा था, मैंने कहा था जिनको मेरे ऊपर यकीन है, जिन्होंने मुझसे पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, वो लाइक के माध्यम से देखेंगे। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पर लोगों के व्यूज तो ज्यादा होंगे, लाइक नहीं होंगे, क्योंकि मेरा बच्चा हमारे ऊपर यकीन करता है। हमारा बच्चा है, गोदी वाला बच्चा है, वो यकीन करता है, उसको विश्वास है, वो हमसे कभी बदतमीजी नहीं करता। बदतमीजी बाहर वाले करते हैं, जो इधर उधर घूम घूम के आते हैं, वो पढ़ने वाले भी नहीं, वो ऐसे ही होते, फर्जी होते, वो फर्जी आ गए होते बस। लाइक की बात की जाए तो लाइक सबसे ज्यादा हमारे चैनल पर होंगे। और लाइक का मतलब समझ रहे हो, लाइक मतलब बच्चा दिल से लाइक करता है। लोगों में होंगे 1 लाख व्यू, मैं नहीं जानता, 1 लाख व्यू होंगे, 10 लाख व्यू होंगे आर के सोल्यूशन में, लेकिन लाइक की बात कर रहा हूं, लाइक हमारे में सबसे ज्यादा होंगे। और ये बात हमें देखकर अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सर जी को ऐसा ना बोलो यार, पेपर सोल्यूशन कराते कराते, अब वो तो चाहे, हम तो चाहे रद्द करा सकते थे ना, पेपर रद्द करा सकते थे, खचा खचा आंसर लगा सकते थे, नहीं करते हैं ऐसा। ठीक है, तो बस आपका साथ चाहिए आपका, और जो भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम लोग उस पर चीजें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।